सर्वशक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, हो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो रोड्स पर चलते तो है लेकिन अपने साथ बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, वरीज ये सब साथ में लेकर चलते हैं और कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि ये सब चीजें मैं साथ तो लेकर चल रहा हूं लेकिन अपनी लाइफ को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहा हूं। और हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में स्ट्रेस, टेंशन सबसे बड़ा कारण हो गया है एक्सीडेंट्स का, डेथ्स का। तो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि क्या वो कारण है और क्या उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं जो हम ये स्ट्रेस से बच सके और अपना जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको हम सस्टेन कर सके। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर रिस्पेक्टेड दिव्या दीदी जी। दीदी, आपका इस आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। तो आज हम बात करेंगे रोड सेफ्टी के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आदमी निकलता है घर से, उसको बहुत सारा वर्कलोड रहता है, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं और जब वो ड्राइविंग कर रहा है तो वो उन सभी स्ट्रेस को लेकर के चलता है, लाद करके चलता है, वो बोझा ढो करके चलता है। और हम सबको मालूम है कि यदि हमारे पर कोई भी टाइप का स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है हमारी लाइफ पे पड़ता है। और यही चीज हम स्ट्रेस की यदि हम रोड्स पर देखते हैं तो अंजाम और ही बुरा होता है। स्ट्रेस में चले घर से और पता लगा एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, जो कि अपने आप में ही खुद को सजा देने जैसा ही है। तो आप क्या कहेंगे कि आजकल स्ट्रेस जो हो रहा है इतना ज्यादा, किस कारणों से हो रहा है? आपने जो कहा कि रोड पर व्हीकल चलाने वाले हैं जी, उनको भी काफी स्ट्रेस है, लेकिन जब आप बोल रहे थे तब मैं सोच रही थी कि रास्ते में चलने वाले हम देखते हैं बॉम्बे में, वो भी कितने स्ट्रेस में होते हैं। नॉट ओनली बॉम्बे, ऑल ओवर, ऑल वर्ल्ड में। साथ साथ व्हीकल चलाने वाले हैं वो भी स्ट्रेस में हैं। इतना ही नहीं, लेकिन उस व्हीकल का जो सहारा लेकर के एक से दूसरी जगह पर जो जर्नी कर रहे हैं, वो अंदर बैठे हैं जो ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हम देखते हैं कि स्ट्रेस में होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि स्ट्रेस का जो आधार है वो मानव के मन के सोच पर है और उस विचारों का प्रभाव व्यक्ति के एक्शन पर अवश्य पड़ता है। इसलिए जब एक ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है और उस समय पर वो कई बातें सोचता है, मिसाल के तौर पर एक बात हम लेते हैं उसमें से कि वो ड्राइविंग कर रहा है लेकिन साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में भी सोचता है। बिल्कुल। और और क्या सोचता है वो कि मेरी मास की इनकम है वो इतने 1000 रुपया है और मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी कई प्रकार की डिमांड्स हैं। बिल्कुल। और इतनी इनकम में मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। तो उसके कारण भी उनको स्ट्रेस आता है और उस सोच में जब गहरा चला जाता है और व्हीकल भी चला रहा है तो उसका कंसंट्रेशन है वो नहीं रहता और एक्सीडेंट है वो हो जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि स्ट्रेस का कारण ये भी है कि फैमिली के बीच में भी आपस में रिलेशनों में भी तनाव है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती है और इसी के कारण आपस में स्नेह भी कम हो जाता है। और आजकल हम देखते हैं कि मानव जीवन एक स्वार्थ भरा भी हो गया है।
कि भाई ये मेरे फादर हैं, मेरा पति है, तो जी। उनको मेरी ये डिमांड है तो पूरी करनी ही होगी। और साथ साथ कंपेयर भी करती है फैमिली दूसरों के साथ कि उनके पापा देखो, उनको कितना इस earn कर रहे प्रकार का चीजें ला करके देते हैं, इनको घर में ये गहने ला के देते हैं, ऐसे जी। कपड़े ला के देते हैं, घर में ऐसा फर्नीचर ला के महंगी देते चीजें हैं, लाते हैं। और हमारे पापा तो नहीं लाते। हाँ, तो वो उसके कारण भी आपस में स्नेह कम होता है और आपस में मन मुटाव होता है। और मन मुटाव होने से क्या होता, कई बार किस प्रकार की भाषा मुंह से निकलती है, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार उस कामना इच्छा पूरी न होने के कारण गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में कई बार हाथ चल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो घर का पूरा माहौल एक झगड़े का हो जाता है। और ऐसे नर्वस होकर के, मन से डिस्टर्ब होकर के, नाराज होकर के वो ड्राइवर घर से बाहर निकलता जी, है जी। और फिर व्हीकल चलाता है। अब घर में जो घटना घटी है वही वो चल रही है। मानस पर है ही, और उसके कारण उसको स्ट्रेस आता है, और इसी वजह से भी कंट्रोल स्टीयरिंग जी। के पर उनका नहीं रह पाता, और एक्सीडेंट का ये भी एक कारण है। वो आई थिंक बनता है। ऐसा लगता है कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन वो भूल चुके हैं कि मैं ड्राइविंग भी कर रहा कर रहा हूँ। हूँ। उनका ध्यान इतना ज्यादा 100% चला जाता है घर में, उसको याद ही नहीं रहता कि मुझे किस रास्ते जाना है। ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई ड्राइवर है, वो कहीं पर काम कर रहा है और उसका कोई मालिक है, मालिक का बिहेवियर ठीक नहीं है, मालिक का बिहेवियर बड़ा र्यूड है, वो अच्छे से बात नहीं करता है उससे, कहीं ना कहीं आई थिंक ये भी रीजन हो सकता है। आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे भी होता है, क्योंकि ड्राइवर सिर्फ फैमिली से कनेक्टेड है ऐसा भी नहीं है, लेकिन जहाँ वो जॉब कर रहा है वो मालिक से भी रिश्ते तो उनके साथ भी हैं, जैसे फैमिली में है। कई बार मालिकों के मन में भी वो चीजें हैं न कि उनके द्वारा एक ज्यादा से ज्यादा इनकम वो करें जी। अभी उसमें कहीं और कोई ना कोई रीजन के कारण कमी आ जाती है, तो मालिक है वो भी जोश में आ जाता है, रौब में आ जाता है, और उनका व्यवहार भी ड्राइवर के साथ वो प्यार भरा मीठा व्यवहार नहीं होता है। वो स्वार्थ की पूर्ति परिवार या मालिक की नहीं होती, इसके कारण उनका व्यवहार भी ठीक नहीं रहता। तो एक तो परिवार से डिस्टर्ब था, प्लस मालिक से भी वो डिस्टर्ब हुआ, तो स्ट्रेस की मात्रा उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और उसका प्रभाव भी उसके मन पर पड़ता है, और चिंतित भी होता है कि मालिक नाराज हुआ तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, तो जो मुझे थोड़ा बहुत पे मिलता है वो भी बंद हो गया। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो मेरे फैमिली के आगे जाके मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जी। अभी भी डिमांड पूरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक नीड है जो मैं पूरी कर रहा हूँ वो भी करना बंद कर दूंगा, तो इनका व्यवहार मेरे साथ कैसा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। इसके कारण भी उनको स्ट्रेस बिल्कुल, ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है कि जब कमा रहा हूँ तो यही हाल है, जब नहीं कमाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अकेला व्यक्ति है, इधर से वो मालिक की सुन रहा है, इधर से घर की सुन रहा है, तो क्या करे वो ऐसे सिचुएशन में? जो सिचुएशन है उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम मालिक के मालिक नहीं हैं और परिवार के भी मालिक नहीं, लेकिन हम खुद के मालिक हैं। वेरी ट्रू। तब ये विचार चलता है कि हम खुद अपने मालिक हैं। इसलिए हमें अपने आप में ऐसी सिचुएशन के अंदर भी मन को कैसे शांत रख सकें, स्टेबल रख सकें, और अपने आप को हम इस सिचुएशन में भी कैसे खुश रख सकें। ऐसी बातें, आध्यात्मिक बातें जो मैंने देखा है कि अपने जीवन में हेल्प करती है, कि जिस समय पर जो हम कार्य करते हैं उस समय पर वहां ही हमारा मन हो। घर का जो सिचुएशन था, बातें सुनी
उसके लिए जो मैं एफर्ट कर सकूं, मेहनत कर सकूं और इनकी इच्छा की पूर्ति जितना कर सकूं जी। उतना मैं ट्राई करूं। लेकिन उन बातों को लेकर के फिर मैं अपने कार्य क्षेत्र में न जाऊं, उसको फुल स्टॉप वहां पर लगाऊं कि अब जो मेरा वर्क है ये मुझे प्रॉपर करना होगा, तो ही मैं जिस स्टेज में हूं वहां से मेरी प्रमोशन कह दो, प्रगति कह दो, कि और अच्छे से मैं कार्य करूं, जो मेरा मालिक भी मेरे से राजी हो, बिल्कुल खुश हो। और वो खुश होगा तो वो मेरी लाइफ के लिए और मेरी फैमिली के लाइफ के लिए भी कुछ वो सोचेगा। बिल्कुल। ने? तो इस बात को सोचते हुए जिस समय पर जो कार्य हम कर रहे हैं वहां हमारा मन एकाग्र करके और खुशी से जो वर्क मुझे मिला है वो मुझे परफेक्ट प्ले करना है, क्योंकि संसार भी एक ड्रामा है। एग्जैक्टली। और उसमें मुझे ड्राइविंग करने का रोल मिला है, तो बड़ी मस्ती से, बड़ी खुशी से मुझे इस रोल को प्ले करना है। ऐसी मेरी मानसिक स्थिति होगी और इस प्रकार के सोच होंगे तो मैं अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरह से कर पाऊंगा और उनसे मालिक को भी राजी और खुद भी राजी। और जो व्यक्ति खुद राजी रहता है, खुश रहता है, उनका व्यवहार भी अपने आप में नेचुरली अच्छा होता है और वो व्यवहार अच्छा होगा तो परिवार भी उससे खुश होता है। क्यों? मटेरियल चीजें ही नहीं, लेकिन परिवार के सदस्य अपना मीठा प्रेम भरा व्यवहार, उनसे भी उनको काफी परसेंटेज में हम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मेंटल स्टेज मेरी ठीक होगी तो मेरा व्यवहार फैमिली के साथ भी अच्छा रहेगा और मन को मैं स्टेबल रख करके शांति से, प्यार से उनकी डिमांड की बातें हैं उनको भी एक वास्तविकता में और अच्छी तरह से स्पष्ट करके उनको भी मैं समाधान दे पाऊंगा। बिल्कुल आपने सही कहा। बट क्या होता है कि जैसे हम अच्छे मूड में निकले घर से कि आज हम बहुत अच्छे से गाड़ी चलाएंगे, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जाते जाते देखते हैं हम कि रोड की कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं या फिर ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं। ऐसा बार बार होने लगता है तो हमारा मूड डिस्टर्ब होने लगता है कि क्या है, आज तो हम बड़ा एंजॉइंग तरीके से हमें जाना था, चलना था, लेकिन ये क्या देख रहे हैं हम, एक जैम खत्म नहीं हुआ दूसरे जैम में फंस गया। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को स्टेबल रखने के लिए? बहुत प्रश्न अच्छा आपने पूछा है। ये सिर्फ ड्राइविंग करने वालों को ही स्ट्रेस होता है ऐसा नहीं है जी। लेकिन मैंने देखा है कि प्राइवेट व्हीकल जिनके हैं, ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति कर रहा है, मालिक कार में बैठा है, वे ट्रैफिक जाम होता है तो मालिक को भी इरिटेशन होती है। आता है कि मुझे समय पर अपना पहुंचना था, अभी ट्रैफिक जाम है तो मैं टाइम पर वहां पर पहुंच नहीं पाऊंगा और इसी के कारण भी स्ट्रेस है आता है। लेकिन चाहे मालिक हो चाहे ड्राइवर हो, उसी समय पर हम कर तो कुछ भी नहीं सकते बिल्कुल व्हीकलों को। अब ऐसी परिस्थिति में जबकि हम उस समय पर कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो हमारा समय है वो है, ट्रैफिक में जाम है, 10 मिनट 5 मिनट मुझे वहां ही रुकना पड़ेगा, तो उस समय को मैं सफल करूं। और सफल करने के कई तरीके हैं। जैसे मालिक है, कोई अच्छी किताब है वो पढ़े, जैसे ड्राइवर है, बहुत अच्छे सॉन्ग है वो सुन सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं जिनको सुन सकते हैं। आजकल तो व्हीकलों में वीडियो भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अच्छी चीजों को मालिक वो उस समय पर देख सकता है। और जाम है और उस समय पर एक जगह पर हमें ठहरना है, तो आजकल तो मोबाइल जैसी चीजें भी अपने पास है। हमारे कहीं काम है जो समय अभी 5 मिनट का मिला है, उसमें कुछ मैसेज देना हो, लेना हो, तो ये काम भी मैं कर सकता हूँ। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सफर की सौगात करके बहुत अच्छी एक सीढ़ी बनी हुई है जी। और उसी के अंदर बहुत अच्छी शॉर्ट 1-1, 2-2 मिनट की कमेंट्री हिंदी और इंग्लिश में बनी हुई है। ऐसी सीढ़ी लगाकर 1 मिनट
साइलेंस में उस कमेंट्री के साथ रहें, जी, अपने मन को शांत करें, परमात्मा में एकाग्र करें, परमात्मा से वो शक्ति गुणों का एहसास करें, मन को रिलैक्स करें, तो आगे की जर्नी के लिए एनर्जी जी, ड्राइवर में भी आ जाएगी और मालिक के पास भी आ जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे और भी कई तरीके हैं कि जो हमारा समय है सफल करें। गुस्सा होने से कुछ होना तो है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों नहीं उस टाइम को हम बेहतर यूटिलाइज बनाएं। करें। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस विंग की जो प्रोग्राम्स आप करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, तो क्या उससे रियली में लोगों की जो हम बात कर रहे हैं सेफ्टी की, स्ट्रेस की, तो क्या वाकई में चेंज आया है? एक तो इस विंग के द्वारा बहुत अच्छी एग्जीबिशन बनी हुई है जी, सीडी भी उसी की बनी हुई है, कई लेक्चर्स की सीडी भी है, ऐसे सॉन्ग की सीडी भी है, कमेंट्री की सीडी है। तो मैंने देखा है कि जब वो जर्नी कर रहे हैं उस समय पर उनको वो यूज करते हैं जी, तो जरूर मेंटली पीस वो लोग फील हाँ। करते हैं और उसके कारण उनके व्यवहार में भी चेंज आता है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार बिगड़ता कब है? जब मेंटली स्टेबल नहीं अशांत है। होता है। तब मेंटली जब पीसफुल है तो मैंने देखा है कि कितनी बड़ी बात आ जाए तो वो शांति से सोचता है उस पर और सही निर्णय लेता है और सही कार्य वो करता है। लेकिन जब डिस्टर्ब हो जाता तब नहीं होता है। इसीलिए ये ड्राइविंग की भी एक ट्रेनिंग होती है। आजकल प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो टैक्सी चलाती हैं, जी, तो वो लोग भी अपने ड्राइवर को ट्रेनिंग देते हैं और उस ट्रेनिंग के अंदर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को वो लोग इनवाइट करते हैं और वहाँ ट्रेनिंग में अपने ये लेक्चर्स चलते हैं और उसी के कारण वो बताते हैं कि पहले जो ड्राइवर का व्यवहार था और अभी में चेंज आया है। एक बार एक मैनेजर ने मुझे कहा कि बहन आपके ये लेक्चर्स हमारी ट्रेनिंग में होते हैं जी, तो एक व्यक्ति ऐसा था ड्राइविंग करने वाला कंडक्टर था, जब देखो तो सबकी कंप्लेन ही करता रहता था और जब से ये सुनने लगा है अब उनमें वो चेंज आ गया है। और कई बार मैं जरा उनसे जोर से बात करूं तो कहता है कि साहब ओम शांति, मुझे भी वो शांति की याद दिलाता है। तो ऐसे इनके अंदर चेंजेस आते हैं और कुछ परसेंटेज एक्सीडेंट की मात्राएं भी उस व्यक्ति के थ्रू कम हो जाती है। वेरी ट्रू, आपने कहा एक्सीडेंट्स की जैसे आपने बात की, क्योंकि आज स्ट्रेस की वजह से ही रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं उसमें आपने बताया कि हम गाड़ी में जाते हुए सीडीज प्ले कर सकते हैं या ऐसा कुछ जो उस टाइम पर भी हमें स्ट्रेस फील नहीं हो। लेकिन क्या होता है कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए अल्कोहल ले लेता है, स्मोकिंग करता है, ड्रग्स ले लेता है, वो सोचता है कि मेरा स्ट्रेस शायद इन चीजों से कम हो जाएगा और शायद मैं अभी आराम से ड्राइविंग कर सकता हूँ। वो शायद एक रॉन्ग थिंकिंग को राइट समझ के चलता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे ड्राइवर्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जरूर है कि अल्कोहल से उनको टेम्पररी ऐसा फील होता है या उनकी सोच में है कि भाई इनसे थोड़ा रिलैक्स हम होंगे और वर्क हम कर सकेंगे, लेकिन उसकी मात्रा जब बढ़ती है तो मेंटली कंट्रोल चला जाता है और बॉडी पर कंट्रोल नहीं तो स्टीयरिंग पर का कंट्रोल है वो चला जाता है और बड़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है। उसमें न सिर्फ ड्राइवर ही, लेकिन जैसे एक बस के अंदर 50 लोग बैठे हैं जी, तो उनकी जान का भी खतरा है और बहुत गहराई से सोचे तो 50 ही नहीं, वो 50 जो बैठे हैं जी। उनके फैमिली जुड़ी हुई कितने हैं, बिल्कुल वो भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल वो सारे ही दुखी होते हैं। Exactly. इसीलिए मुझे बड़ी सावधानी से इस व्हीकल को चलाना चाहिए और जब ड्राइविंग कर रहे हैं तब ये चीजें हमारे माइंड का कंट्रोल करवाती है। हाँ, उस समय पर
थोड़ा जागृत रहने के लिए या उस समय पर व्यक्ति चाय पी लेता है, थोड़ा जी। कुछ खा लेता है, बहुत अच्छे जो मनपसंद गीत Songs है, है, सॉन्ग्स हाँ। हैं, वो सुनता है, वो एंजॉय करते हुए उस व्हीकल को चलाएं जी। तो खुद की लाइफ भी सेव कर सके हाँ। और औरों के लाइफ को भी सेव कर सके। बिल्कुल, आपने जैसे अभी कंट्रोल की भी बात की है, तो मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि फिर सेल्फ कंट्रोल करे कैसे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग ये कहते हैं कि करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो क्या ऐसी इजी चीजें हम अपनी लाइफ में अपनाएं जो हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं? और ये सभी के लिए ये एक क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण ये है कि आज मानव मेंटली बहुत ही वीक हो गया है। अनेक प्रकार की विकृतियां जिसने मानव को बहुत ही कमजोर कर दिया है। इसलिए वो जो चाहे वो कर नहीं सकता, जो सोचे वो उससे हो नहीं पाता है। अब उस मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। और मन जिस चीज पर एकाग्र होता है उसका प्रभाव अपने मन पर अवश्य पड़ता है। मिसाल के तौर पर आज रात्रि के समय पर चांद को हम देखते हैं जी। तो चांद से बड़ी शीतलता हमें मिलती है। ने चांद को आप देखते रहो कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी शीतलता है वो फील करते हैं। इसी तरह से परम पिता परमात्मा जो सर्व आत्माओं का पिता, सर्व धर्म आत्माओं के पिता, वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं जी, आनंद के सागर हैं। वहां मेरे मन को और मेरी बुद्धि को मैं एकाग्र करती हूँ तो वो शांति का प्रवाह मेरे पास आता है। वो खुशी, वो आनंद, वो शक्ति मैं खुद फील करती हूँ। बार बार जीवन में इसका अभ्यास ड्राइविंग करते करते भी जी, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोल। जी, और ट्रैफिक की बात रोड से भी लागू होती बिल्कुल। है। आज एक्सीडेंट कम हो उसी के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं ने कि वो चिन्ह को देखकर फिर व्हीकल को चलाएं और उस समय पर कितना भी गति में हो लेकिन रेड स्टॉप। इसी प्रकार से हम अपने मन के विचारों को भी जिस समय पर चाहें वहां ट्रैफिक सिग्नल की तरह स्टॉप करें। इसीलिए समय प्रति समय ऐसा कुछ गीत बजे जी, और हम अपने मन को रिलैक्स करें, शांत करें, तो हमारे मन को अभ्यास बार बार होगा। बिल्कुल। और बार बार वो अनुभूति होगी शांति की, तो हर परिस्थिति में मन को शांत रखना एक कंट्रोल अपने आप में आ जाएगा। और फिर जो मैं चाहूं वो कर करने सकते की हो। क्षमता मैं अपने आप में फील करूंगी। बिल्कुल। मेडिटेशन वो कितने टाइम के लिए कर सकता है? पूरे दिन में कितना टाइम वो निकाले? कम से कम 1 मिनट भी मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि अधिक समय मिलता है तो कुछ घंटे भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल के व्यस्त जीवन में एक साथ कई बार हमें समय नहीं मिलता है मेडिटेशन करने का, तो 1 घंटे के बाद 1 मिनट हम अपने मन को एकाग्र करें परमात्मा में और मन को शांत करें। तो 1 मिनट 1 घंटे में करते करते काफी समय हम मेडिटेशन है वो कर सकते हैं। जैसे मैं कह रही थी कि मैं आत्मा इस शरीर को भी चला रही हूँ और साथ साथ इस व्हीकल को भी। डबल रोल में हम डबल रोल में हम है ना कार्य कर सके हैं। तो इस प्रकार के पॉजिटिव सोच ये भी एक तरह से हमारा मेडिटेशन हो जाता है और मन को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। जी बिल्कुल दीदी, आपने बताया कि कैसे मेडिटेशन हमें बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है और जो स्ट्रेस है हमारा वो खत्म हो सकता है और जो
एक्सीडेंट रिस्क हम लेकर के चलते हैं, वो सब बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपका इस एपिसोड में आने के लिए और इतनी डेप्थ में डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस चर्चा से हमने ये तो जान लिया कि यदि हम कहीं पर भी निकलते हैं या रोड्स पे निकलते हैं तो हम वो बोझ लेकर ना निकले, वो बोझ को साइड में करके निकले और वो मेंटल स्टेबिलिटी के साथ निकले। जो मैं गलती करता हूँ रोड्स पर चलते हुए, मेरा मन है अशांत हो जाता है जैम्स को देखकर, इरिटेट में हो जाता हूँ, तो ये सब चीजें मुझे आज के बाद नहीं करनी है। और बहुत ज्यादा जरूरत भी है कि फैमिली में जो हमारा आपसी व्यवहार रहता है तो कहीं ना कहीं फैमिली ये समझे कि ये जो व्यक्ति है हमारे लिए जो हमारे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता है, तो हमारा उसके साथ एक बहुत बहुत मधुर संबंध होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें अपनी डिमांड उन पर थोपनी नहीं चाहिए। और मेडिटेशन, जैसा कि आज दीदी ने हमें बताया भी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप ड्राइविंग करते हुए जब आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी इसको 1-2 मिनट कर सकते हैं और जो मेंटल पीस मैं खो देता हूं उसको मैं फिर से रिटेन कर सकता हूं। अगले एपिसोड में और विषयों को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति। We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma